जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हमारा चैप्टर है पासा, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है एसएससी सीजीएल के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लिया था और कुछ क्वेश्चंस भी किए गए थे। अब उन्हीं क्वेश्चंस को आगे करते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन क्या है? 5, 4, 2, 6, 1 and 3। ये एसएससी सीजीएल 23 अगस्त 2021 सेकेंड शिफ्ट में आया है। अब पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है, अपोजिट टू 1 के विपरीत कौन सी संख्या, ये पूछ रहा है। सिर्फ इतना सवाल था। ठीक, तो ये आपको मालूम है केस 4 है, ओपन डाइस है, खुला पासा है। तो इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट सरफेसेस क्या होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 6, और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 2। तो आंसर क्या पूछा? 1 के अपोजिट। तो 1 के अपोजिट क्या हो गया? 2। सिंपल सी बात है, यह हो गया आपका आंसर। ठीक, यह आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसी तरीके के अपोजिट वाले क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अगला सवाल, अब इस देखिए कि सवाल अभी और भी आए हुए हैं सीजीएल से मेंस में ही, तो करा ही देता हूं जितने मिल जाएंगे मुझे मैक्सिमम। ठीक, यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस निर्मित घन में निम्न में से कौन सा संख्या युग्म एक दूसरे के विपरीत फलक पर होगा? कौन सा संख्या युग्म एक दूसरे के विपरीत फलक में होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या दे रखा है? 4 and 5। ऑप्शन बी है 3 and 4। ऑप्शन सी है 1 और 6। और ऑप्शन डी है 6 और 3। ठीक है, ये भी सीजीएल में ही आया हुआ है। क्या पूछा है कि कौन सा संख्या युग्म एक दूसरे के विपरीत फलक पर आएगा? यानी कि आपको पता करना है क्या ये जो नंबर लिखे हुए हैं, क्या ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट है, यही पूछ रहा है। अगर वो एक दूसरे के अपोजिट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। तो कि मैंने क्या बताया आपको कि अल्टरनेट सरफेसेस, एकांतर क्रम के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। मतलब कि सर 1 के अपोजिट यहाँ पे क्या है? 2 है। ठीक है, 1 के अपोजिट क्या है? 2 है। कह लीजिए 2 के अपोजिट क्या है? 1 है। फिर देखो 6 के अपोजिट क्या है? 5 है। जब भी हम अपोजिट निकालते हैं तो हम जैसे 6 नंबर लिया
तो अगली सतह छोड़कर अगली सतह, मतलब समझ गए ना, एक सतह छोड़कर अगली सतह, एक सतह छोड़कर अगली सतह अपोजिट होता है। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 6 के अपोजिट हो जाएगा आपका 5। अब जो बच गए वो एक दूसरे क्या अपोजिट है, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 4। तो देखो 4 और 5 क्या अपोजिट है, क्या 4 और 5 अपोजिट है क्या एक दूसरे के, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 3 और 4 का एक दूसरे के अपोजिट है क्या, सर बिल्कुल अपोजिट है 3 और 4, इसका मतलब क्या हो गया, सही हो गया हमारा। 1 और 6 अपोजिट है क्या, नहीं अपोजिट नहीं है, इसका मतलब भी गलत। 6 और 3 अपोजिट है क्या, 6 और 3 अपोजिट है क्या, नहीं है 6 और 3 अपोजिट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वही पूछा था कि ऐसा कौन सा जो है संख्या युग्म जो एक दूसरे क्या है अपोजिट को दर्शाते हैं, तो ऑप्शन बी ही है जो अपोजिट को क्या है दर्शाता है। ये हुआ क्वेश्चन। अगला सवाल भाई, ओपन पासा बहुत इजी होता है, ये भी पुलिस में भी बहुत बार आ चुका है, क्वेश्चन पूछता है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही चैप्टर ये। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 है, 2 है, 6 है और क्या है आपका डी है। सवाल पूछा है कि भैया एक फलक के अपोजिट कौन सा फलक है, अपोजिट यानी कि विपरीत, ये आपको क्या है बताना है। सिंपल सी बात है कि सर अल्टरनेट सरफेस देखना है। अल्टरनेट सरफेस देखने का मतलब ये है सर कि 3 के अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, 5 के अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया, 3 के अपोजिट सर 6 है, 5 के अपोजिट 4 है, जो बच गए जो क्या है बच गए वो एक दूसरे क्या है अपोजिट है। सवाल में 1 के अपोजिट पूछा है, तो सर 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। ओपन पासा के सवाल आप इसी तरीके से करते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग ओपन डाइस के क्वेश्चन, कि ओपन डाइस के क्वेश्चन है क्या, है कि नहीं। चलिए और भी ओपन पासा ये जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, तो मैं कुछ डिफरेंट चलो ये बता देता हूँ। बताना है आपको के अपोजिट, के अपोजिट, के अपोजिट जो बताना है, के विपरीत कौन सा लेटर है। तो बता ही सकते हैं, विदाउट पेपर एंड पेन आंसर आ जाएगा।
सिंपल सी बात है सर। अल्टरनेट सरफेस पी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ, और एम के अपोजिट यल। तो पी के अपोजिट क्या हो गया आपका, वो हो गया। एम के अपोजिट क्या हो गया आपका, यल हो गया। के अपोजिट क्या हो जाएगा, एन। अब अल्टरनेट सरफेस देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, एन। ये सब सीजीएल में आए हुए सवाल है, एसएससी में आए हुए क्या है, ये सवाल है। तो देख रहे हैं आप कि ओपन पासा जो कितना बेसिक सा कंसेप्ट है, किस तरीके से जो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं देख लेता हूँ और एक आध दो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो, है ना। बाकी तो आप लोग अब कर ही ले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये इतने ही सफिशिएंट है। अब अगले क्वेश्चंस की ओर भी चलते हैं और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप कर पाएंगे इन सब सवालों को पूरी बेहतरीन तरीके से। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही है ओपन पासा का कंसेप्ट है, ये ओपन डाइस का एक कंसेप्ट है। ए है, बी है, एफ है, बी है, एफ है, सी है, ई है और बी है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं क्या, सी, बी, सी में सर कैपिटल सी, कैपिटल ए। एक चीज़ ध्यान देना कि जब मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा और आपसे पूछा है एफ के विपरीत, जब थ्योरी पढ़ाया जाएगा और सवाल को एक सीक्वेंस में रखा जाएगा, तो ध्यान देना कि आप किसी भी एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन को बहुत अच्छा आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जो लेवल होगा वो एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एफ के अपोजिट बताना है। तो चलिए बताइए कि एफ के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, एफ के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। सिंपल बात है। मैंने कहा था सर ये केस थर्ड में क्या है कि मोर देन 2 फिगर्स होती हैं गिवन, तो हम ऐसे दो फिगर को चयन करते हैं, ऐसे दो फिगर को सिलेक्ट करते हैं जिनमें ओनली वन कॉमन हो। अगर आप इस फिगर को सिलेक्ट करते हैं तो सर यहाँ बी एफ और यहाँ भी क्या है, बी और एफ है, तो क्या हो गई कि दो लेटर क्या हो गए, कॉमन हो गए। अगर पहले और तीसरे को सिलेक्ट करते हैं तो पहले और तीसरे को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ बी है और वहाँ भी क्या है, बी कॉमन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि फ्रॉम 1 एंड 3 से, ठीक है ना, फ्रॉम 1 एंड 3 से। तो 1 एंड 3 का मतलब क्या है, यहाँ सर बी है, यहाँ भी क्या है, बी है, 1 कॉमन ट्रिक का यूज़ हो जाएगा। तो इस वाले बी को यहाँ लिखो और इससे क्लॉकवाइज घूमोगे घड़ी की सुई की दिशा में, तो बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, एफ आएगा। यहाँ बी है, इस वाला बी को इधर लिखो, यहाँ पे लिख दिया। अब बी की जस्ट क्लॉकवाइज घूमोगे आप इस तरीके से, तो क्या आएगा, सी और ई। तो ई के अपोजिट एफ हो गया, आंसर तो हमारा आ गया। ई के अपोजिट क्या है, एफ है, सॉरी एफ के अपोजिट क्या है, ई। आंसर तो हमारा यहीं पे आ गया, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी आप निकाल सकते हैं। बी के अपोजिट क्या बचेगा, बी के अपोजिट बचेगा सर आपका डी, क्योंकि
ABCDEF में सभी दिख रहे हैं, सिर्फ क्या नहीं दिख रहा था, डी नहीं दिख रहा था, इसलिए यहाँ पे डी होगा बी के अपोजिट। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो इसे नोट कर लें। देखिए लेवल ऐसे ही है एग्ज़ाम का, जो आपके एग्ज़ाम में आना है। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आप SSC सीजीएल के क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अब तो बच्चों का कल आखिरी आज 5 था, हाँ 6 7 तो 7 मार्च तक लास्ट पेपर है। तो जितना जिन्होंने जहाँ से भी पढ़ रखा है तो रिवीजन कर लें अपना, है ना। यहाँ भी मैंने जो है जैसे कि काउंटिंग ऑफ फिगर मैंने पढ़ा रखा है। इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या लिस्ट है आपकी, मैंने क्या क्या पढ़ाया है यहाँ पास अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैंने पढ़ाया है काउंटिंग ऑफ फिगर, ये फुल डिटेल में है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैंने करवाया बहुत ज़बरदस्त, काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ा दिया हूँ मैं। और उसके बाद मैंने पढ़ाया है ब्लड रिलेशन। देखिए मैंने कहा था कि ब्लड रिलेशन में कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन में कोडिंग टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे, तो एग्ज़ाम में इस बार आए भी हैं मेंस में। फिर मैंने पढ़ाया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। फिर उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले भी और ज़्यादा कोई ख़ास लेवल नहीं रहा। जिस लेवल का मैंने पढ़ाया ये जो एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं वही हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मैंने भी आपको नहीं पढ़ाया है, तो फिलहाल अभी मैं स्टार्ट तो करूँगा, पढ़ाऊँगा है ही न्यू बैच में। लेकिन क्या है कि अभी तक पास तो टाइम तो चला गया, तो अब जो पढ़ाया जाएगा वो सब ऑल वन डे एग्ज़ाम्स के लिए होगा, ठीक है, यानी स्पेशल रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। और मैंने अभी आपको क्या पढ़ा दिया, डाइस पढ़ा दिया। तो आप ध्यान दीजिए कि इतनी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया 5 चैप्टर। कोशिश तो मेरी थी कि मैं और पढ़ाऊँ, लेकिन किसी कारणवश जो है बीच में कुछ चीज़ें नहीं हो पाई, कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक में नहीं पढ़ा पाया। और आपका कल 6 फरवरी है, देन उसके बाद आपका 7 फरवरी है। तो आप कंटिन्यू करते रहिए, कल भी मेरा वीडियो आपको इसी तरीके से मिलता रहेगा। और फिर हम लोग जो होली बाद से एक नई बैच का शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आज बता दूं, नहीं तो फिर आपको जल्द ही जल्द पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी बैच स्टार्ट होने वाली है और क्या उसके फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।